हेलो माय डियर पाइसेस मीन राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि, अब मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहने वाली है टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय पर्सन की एनर्जीज क्या है ये जानेंगे। सो इस रीडिंग का जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा यू वर्सेस देम, जिसमें आपके और आपके पर्सन दोनों की ही एनर्जीज में चेक करने वाली हूँ। ये है आपकी एनर्जीज आपके पर्सन के लिए मीन राशि, और ये आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए मीन राशि। तो देख लेते हैं, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। 555 लिखकर जरूर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। देखते हैं मीन राशि आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। इट्स 7 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे ना ऐसा लगता है कि मैंने इस रिश्ते में इतना कर दिया तो इसका मुझे रिजल्ट कब मिलेगा। इस आ, एक इंसान में इतनी एनर्जी जो है लगाई, समय दिया एक रिश्ते को, पैम्पर किया, नर्चर किया, उसके बाद एट द एंड क्या आउटकम, मतलब क्या मिला मुझे, ये वाला माइंडसेट जरूर रहता है। बहुत ज्यादा मैं वेटिंग जोन में आपको देख रही हूँ कि आप एक इंसान का जैसे वेट कर रहे हैं, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और उस इंसान के लिए कहीं ना कहते हैं ना पेशेंस रखते हुए नजर आ रहे हैं आप मुझे। वो द एस ऑफ कप्स, यस, यहाँ पर मीन राशि आप बहुत हद तक एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उस इंसान से भी प्रपोजल चाहते हैं कि वो इंसान प्रपोज करे अब, कि वो इंसान अब जो है इनिशिएट ले, वो इंसान जो है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे। आप जो है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपके पास इस इंसान के अलावा भी कोई ऑप्शन है जहां पर अभी आप उस दूसरे इंसान को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट आप इस इंसान का भी वेट कर रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी नजर आ रही है। मीन राशि आपके पार्टनर की एनर्जी है एम्प्रेस, विच मीन्स कि आप ना अभी से जैसे बहुत मतलब लगभग लगभग जब आप इनसे मतलब डिटैच हुए तब से कहीं ना कहीं इस इंसान को आपके बारे में ये एनर्जी जरूर महसूस हो रही है कि आप इनके लिए बहुत स्टेबल थे, आप इनके लिए बहुत लॉयल थे, कंसिस्टेंट थे, आपने बहुत ज्यादा इनको कहते हैं ना नर्चर किया है। और मैं अभी भी कह रही हूँ कि आप नर्चर करना चाहते हो या आपने किया है नर्चर, अब आप उसका रिजल्ट चाह रहे हो। पर्सन को भी पता है आपने उनको नर्चर किया है, पर्सन को भी पता है कि आपने उनके अंदर बहुत ज्यादा अपना टाइम, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करी है। सो उन्हें कहीं ना कहीं आप बहुत हद तक मतलब ऐसा लगता है उन्हें कि आप वो परफेक्ट पार्टनर हो जो उन्हें अपनी लाइफ में चाहिए। ठीक है, तो बहुत पोटेंशियल आपकी जो है उन्हें फील होती है। ओके, उन्हें लगता है कि आप एक परफेक्ट स्पाउस हैं, परफेक्ट पार्टनर हैं जिनके साथ लाइफ आगे बढ़ाई जा सकती है। एंड यूनियन का कहीं ना कहीं वो भी विचार रखते हैं। ओके, वो भी रिकवरी चाह रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक कनेक्टिविटी बिल्ड करना चाह रहे हैं। द सन यहाँ पर ये बताता है कि आपके पर्सन को आपके साथ बहुत हद तक वो एक होता है ना इनर चाइल्ड हीलिंग, पॉजिटिव एनर्जीज, फीलिंग गुड वाली एनर्जी आती है, ये यहाँ दिख रहा है। द सन कहीं ना कहीं बहुत सारी क्लैरिटी भी बताता है। तो जैसे मैंने कहा कि जब से आप इनसे दूर हुए हो आपके बारे में बहुत ज्यादा इनको क्लियर है। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्लैरिटी उस इंसान को आपको लेकर है कि आप उनके लिए कितने परफेक्ट थे। पहले शायद ये क्लैरिटी नहीं थी, बट अब क्लैरिटी है आपको लेकर। ठीक है, यहाँ पर ये इंसान भी इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं। पर्सन के लिए आपकी एनर्जी है 4 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए आप दोनों ही मैरिड हो सकते हो, कुछ लोगों के लिए दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आप इस इंतजार से अब आगे बढ़ना चाहते हो। जैसे मान लो एक बहुत लंबी काली रात, उसके बाद सूरज निकले तो कितना मतलब अच्छा लगता है ना कि हाँ नया दिन, नई शुरुआत है ना। तो वो ये कि वो इंतजार अब आप खत्म करना चाहते हो और अब नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हो। मान लो अभी फ्रेंडशिप पर हो तो रिलेशनशिप पे जाना चाह रहे हो, सेपरेशन में हो तो यूनियन में जाना चाह रहे हो, नो कांटेक्ट में हो तो कांटेक्ट में जाना चाह रहे हो, लेस कांटेक्ट में हो तो प्रॉपर कांटेक्ट में जाना चाह रहे हो। मतलब एक लेवल अप, उससे आगे। ठीक है, जो चल रहा है उससे आगे अब आप जाना चाहते हो। ये एनर्जीज मुझे यहाँ नजर आ रही है मीन राशि।
क्या चल रहा है कहीं ना कहीं डर, कहीं ना कहीं रिग्रेट, कहीं ना कहीं आइसोलेशन। ठीक है, वेट करते करते रोते रोते हाल बुरे हो चुके हैं और अब आपको लग रहा है कि अब नेक्स्ट लेवल पर कब ये एनर्जी जाएगी। ठीक है, दूसरा आपके मन में ये जरूर होता है कि ये इंसान क्यों मैरिड है, क्यों इस इंसान की किसी और के साथ शादी हो गई है, या क्यों इस इंसान की एंगेजमेंट हो रही है, या क्यों ये इंसान जो है आपको छोड़कर किसी और को चूज कर रहा है। ये चीजें मन में आती है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपकी मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है और वो चीज आपको आपको लगता है कि आपके साथ ही क्यों हुआ। क्या कोई कार्मिक रिलेशनशिप है, क्या कुछ कर्म आ रहे हैं बीच में, क्या कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कुछ फैसले गलत हो गए हैं, कुछ आपने गलत बोल दिया, कुछ तो अंदर ही अंदर खल रहा है, जो कि अब आपका मन करता है कि अब बस ये एंड हो जाए, अब बस इससे ज्यादा नहीं सहा जा रहा है। अब ये, अगर आपके भी कर्म है ना, अगर आपके भी कोई गलत कर्म रहे हैं पास्ट लाइफ में, तो आप माफी मांगते हो यूनिवर्स से कि बस मैं अब इससे ज्यादा आगे नहीं झेल सकता। आप ऐसे हो कि अब मुझे माफ करो, मुझे अब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा लाइफ में दो। तो ये एनर्जी में आप हो मीन राशि। पर्सन की एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल्स। पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी में है जहां पर वो बहुत हद तक अटैचमेंट में है आपसे। वो दूर नहीं जा पाएंगे आपसे, वो दूर नहीं जाना चाहते हैं आपसे, कहीं ना कहीं उनको आपके साथ रिकवरी करनी है, बट उनको कोई एक्शन नहीं लेना। उन्हें किसी तरीके का एक्शन नहीं लेना है, उन्हें किसी तरीके से ये शो नहीं होने देना है कि उनको आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, रिकंसिलेशन करना है। मतलब वो, आप देखो ना, दोनों दोनों तीनों, अच्छा आप तीनों कार्ड देख लो, तीनों कार्ड में देखो, ये भी एम्प्रेस भी बैठी हुई है, सन भी कार्ड में भी दोनों बैठे हुए हैं, इस कार्ड में भी ये बैठे हुए, मतलब बैठे बैठे सब कुछ काम बन जाए ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन है। ये नहीं है कि वो आपको चाहते नहीं है, ये नहीं है कि वो आपसे दूर जाना चाहते हैं, बट यहाँ पर ऐसा है कि जैसे होता है ना कि ट्रेडिशंस आ रहे हैं यार, अगर यूनिवर्स ने चाहा तो चीजें आगे बढ़ जाएंगी। ठीक है, लिखा होगा नसीब में तो इंसान आ जाएगा। और मेरा जो कंडीशनिंग रहा है, मुझे जो सिखाया गया है, वो आड़े आ रही हैं, तो ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो उनके हो सकता है घर में ऐसा है कि मतलब कुछ लोग ज्यादा इनिशिएट्स नहीं लेते हैं रिश्तों को सुधारने के लिए, तो ऐसी एनर्जी में है वो। द फूल देख लो भाई, अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी तो हो जाएंगी, मुझे बहुत ज्यादा एक्शन इनिशिएट नहीं लेना है, मुझे अपने आप को, वो होता है ना इमोशंस आर रनिंग हाई वाली एनर्जी होती है ना, कि मुझे बहुत जल्दबाजी में कुछ गलत स्टेप नहीं लेना है, मुझे अपने आप को जो है बहुत प्रैक्टिकल टर्म पे रखना है। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है। कहीं ना कहीं अगर आपने नई शुरुआत कर ली है, या अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है, तो इस इंसान को उस चीज से भी बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस है कि आपका ध्यान इतना ज्यादा अपने ऊपर कैसे चला गया है, आपने अपने आप को खुश रखना कैसे सीख लिया है। ठीक है, यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि इंसान जो है रिश्ता रखना जरूर चाहते हैं, बट वो फ्रेंड्स वाला टर्म होता है ना, फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला टर्म, जिसमें बहुत सारी बाउंडेशंस नहीं होती, वो वाली एनर्जी है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आपको बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज भी हुए हुए हैं, आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इरिटेट भी हो चुके हो इस इंसान की एनर्जी से, इस इंसान के ड्रामा से। 2 ऑफ सॉर्ड्स, इस इंसान की मिक्स सिग्नल से आप भी बहुत प्रॉब्लम में आ चुके हो, बहुत परेशान हो चुके हो, आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा ड्रामा क्रिएट कर रहा है इंसान। तो कुछ लोगों ने हो सकता है आपने ब्लॉक भी कर दिया है इस इंसान को। ठीक है, पर्सन जो है, देखो मैंने अभी क्या कहा कि उसको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभानी, या उसको कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप जैसा रिश्ता चाहिए, तो वो इंसान ना यहाँ पर दो बातें आ रही है। एक तो वो इंसान फ्रीडम नहीं खोना चाहता अपनी, दूसरा ये इंसान जो है हो सकता है रिस्ट्रिक्शंस में बाउंडेड है। कि जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे घर में बड़े बच्चे होते हैं ना, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, नहीं ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तुम्हें देख के तो छोटे भाई बहन सीखेंगे, होता है ना, ये वही एनर्जी, ये वो रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो वो बड़ा अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, अपने कर्म करते हुए, अपने अपनी इच्छाओं को मारते हुए भी चल रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, YVNGBWMR पर्सन के, ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। और देखते हैं क्या एनर्जी है इस इंसान की आपके लिए, मीन राशि, और आपकी आपके पार्टनर के लिए। मीन राशि, आप क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। मैंने क्या कहा अभी, आप गुस्से में हो, बोला ना मैंने आपको कि आपको गुस्सा भी आया है कि यार इस इंसान का समझ ही नहीं आ रहा कि ये इंसान क्या चाहता है।
कभी इग्नोर कर रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है लाइफ में, ठीक है। पर्सन की एनर्जीज, अभी अभी मैंने क्या कहा था आपको कि अगर आप लाइफ में बढ़ गए हो आगे, अगर आपने अपने आप को चूज करना स्टार्ट कर दिया है, अगर आपने अपनी एनर्जीज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, देन दे आर नॉट हैप्पी विद दैट। ये बात बोली थी मैंने, आपके कार्ड्स में भी आ गई है, ठीक है। क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस इंसान का, देख लेते हैं मीन राशि। आपका सेल्फ लव में रहना इस इंसान को बहुत ज्यादा इरिटेट भी कर रहा है। मुझे अभी लगभग 3 हफ्ते अभी कोई मैसेज आता नजर नहीं आ रहा है, कम से कम 3 हफ्तों के बाद कोई मैसेज आएगा, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स द थर्ड पर्सन सिनेरियो, द नाइट ऑफ कप्स एंड द पेज ऑफ कप्स। ये रिश्ता बहुत ज्यादा मूड पे चल रहा है। मन है बात कर ली, मन है अपने में ध्यान दिया, मन है वेट कर लिया, मन है काम कर लिया इस रिश्ते में, मन है इस रिश्ते में इन्वेस्ट कर लिया, मन है इस रिश्ते में से बाहर निकल गई। मतलब अभी ऑब्जर्वर वाला टाइमिंग चल रहा है, एक इंसान जो ऑब्जर्व कर रहा होता है ना सामने वाले इंसान को, वो टाइम चल रहा है। तो बहुत सीरियस एनर्जी नहीं है यहाँ पर भी। 7 ऑफ पेंटिकल यही बता रहा है कि एक इंसान जो है इन्वेस्ट करने से पहले बहुत बार सोचता है ना कि क्या करे क्या ना करे, तो वो भी वैसी एनर्जी है, मूडी एनर्जी है। फैमिली सिनेरियो देखते हैं, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड देखो फैमिली अभी डिफेंसिव मोड पे है, फैमिली अभी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्लिक्टेड है, फैमिली को थोड़े ट्रस्ट इश्यूज भी आप पे हुए हुए हैं, फैमिली बहुत जल्दबाजी कर रही है चीजों को लेकर कि मतलब एंड हो जाए अब आप लोगों के बीच में सिनेरियोस, ठीक है, और उनकी विक्ट्री हो जाए और वो समय जो है उनको फेवर कर जाए। फैमिली का अभी ऐसा दिमाग चल रहा है। सो मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि वो ना कुछ एक्शन लेना नहीं चाह रहे हैं और वो चीजों चीजों को ना आप कह सकते हो मतलब समय पर छोड़ रहे हैं, ठीक है। और डेफिनेटली डेफिनेटली जो भी चल रहा है आप लोगों के बीच में, वहां पर फैमिली बहुत ज्यादा इरिटेट नजर आ रही है। बहुत जल्दी ही कुछ चीजें ठीक होने वाली हैं, तो बहुत हद तक आप यहाँ पर मतलब एक इम्पेशेंट एनर्जी में मत जाओ। और जैसे आप पेशेंस रख रहे हो तो वो पेशेंस रखो, क्योंकि बहुत जल्दी चीजें ठीक हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। और आपको आउटकम का पता लगेगा। राशियां यहाँ पर जो हैं दैट इज टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस। ठीक है, ये राशियां हैं यहाँ पर। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम। लीब्रा साइन भी है यहाँ पर।